किसी को प्रसन्न करना है ना तो हमारी मनमानी छोड़नी पड़ती है, वही सबसे बड़ी साधना होती है। हमारी मनमानी छोड़नी पड़ती है। हमको जो अच्छा लगता है वही हम करेंगे तो कभी माता पिता या गुरु या ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। उनको जो पसंद है वही हम करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे और तब ही सबसे बड़ी अच्छी पूजा कहलाती है। जैसे अर्जुन थे, जैसी इच्छा रहती थी गुरु द्रोण की वैसा ही वो कार्य करते जा रहे थे। तो गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन, इस दुनिया में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर मैं नहीं देखूंगा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मैं तुझे बनाऊंगा। गुरु की प्रसन्नता हो गई। गुरु की जो इच्छा होती वो कार्य करते तो गुरु प्रसन्न होते। अर्जुन एक दिन रात को भोजन पा रहे थे, तो उस जमाने में तो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दीप जलाकर भोजन करते थे। तो दिया बुझ गया तो अभी भोजन कार्य चल रहा था, तो अंधेरे में ही अर्जुन भोजन पा रहे थे। तो सोचा कि अन्न तो मुंह में ही जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। तो अर्जुन ने सोच लिया कि भाई अंधेरे में हम खा सकते हैं, तो अंधेरे में धनुष विद्या का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। तो आज दिन तक वो दिन में ही अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे धनुर्विद्या की। अब अर्जुन रात को भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात को छननननन तीर जाने देता है। गुरु द्रोण रात उसको नींद खुल गई उनकी, और देखा कि अभी ये बाण की आवाज़ कहाँ से आ रही है। आए तो देखा तो अर्जुन अभ्यास कर रहे थे और इतने प्रसन्न हो गए। जिनके पास विद्या होती है ना, उनको एक ही इच्छा होती है कि मेरी विद्या को पचाने वाला मुझे कोई पात्र मिल जाए, मेरी विद्या ग्रहण करने वाला मुझे कोई पात्र मिल जाए। और ऐसा पात्र जब मिल जाता है तो गुरु की बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। और आप देख सकते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र थे अश्वत्थामा जी, उनको इतनी विद्या नहीं दी जितनी विद्या अर्जुन को दी। तो गुरु जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे करना, वो गुरु की पूजा है। माता पिता जैसे प्रसन्न हो वैसे करना, वो माता पिता की पूजा है। और ईश्वर जैसे प्रसन्न हो वैसे करना, वो ईश्वर की पूजा है, वो ईश्वर की पूजा है। और ये शिव पुराण के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। पूजा का अर्थ यही है, भोग और योग दोनों की सिद्धि पूजा से होती है, किंतु पूजा यानी प्रसन्नता। ईश्वर की प्रसन्नता मिलेगी, गुरु की प्रसन्नता मिलेगी, माता पिता की प्रसन्नता मिलेगी, तो आदमी का सब प्रकार से भला होगा ही होगा। इसलिए हमारी पूजा रीति जो है उसको थोड़ा बदलना है, प्रसन्न करना। हम सब क्या है कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बस सस्ती करते जा रहे, 2 फूल चढ़ाते और पूजा मान लेते। पूजा करना सबसे बड़ा कठिन काम होता है। पूजा करना कोई आसान काम नहीं होता है। अपनी मनमानी छोड़नी पड़ती है, मन को अर्पण करना वही सबसे बड़ी पूजा होती है। और इसीलिए शिव पुराण में कहा पूहु जायते अनेन इति पूजा, पूहु जायते अनेन इति पूजा, ऐसी व्याख्या पूजा की शिव पुराण में कही गई। पू यानी क्या, तो कहते हैं भोग और ज्ञान यानी मोक्ष, भुक्ति और मुक्ति दोनों जिससे मिलती है वो पूजा है। और वो दोनों चीज़ तब मिलती है जब उनकी प्रसन्नता होती है। हम हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी ईश्वर भी प्रसन्न हो जाए, माता पिता प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए, ऐसा भी कर्म करना चाहिए। और आज सूत पुराणी कहते हैं कि ऐसे गुरु जो होते हैं उनकी पूजा जो करना वो गुरु लिंग की पूजा है। और जैसे एक हमारे जीवन में 3 की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। एक तो ईश्वर की पूजा हर दिन करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको दिया है उतना किसी ने कभी भी दिया नहीं। ये जो कोरोना काल चल रहा था ना, तो ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती थी और ऑक्सीजन की एक बोतल के पैसे जब देने पड़ते थे, तब पता चलता था कि ऑक्सीजन कितनी महंगी है और कितना वो उसके लिए खर्च करना पड़ता है। हम 24 घंटे श्वास में ऑक्सीजन वायु ग्रहण करते हैं
ऊपर वाले ने कभी हमको बिल नहीं भेजा है, कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा है ऑक्सीजन का। अस्पताल में एक एक बोतल के पैसे देने पड़ते थे, तब पता चलता है कि ऑक्सीजन कितनी महंगी होती है। 24 घंटे हम ऑक्सीजन वायु श्वास में लेते हैं, कभी ईश्वर ने बिल नहीं, पैसे नहीं मांगे। और रात में थोड़ी देर तक अभी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो भी कोई कोई बिल नहीं भर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो डायरेक्ट चलाते हैं या नंबर कम करवाते हैं, कुछ न कुछ चोरी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करते हैं। ऊपर वाला ने एक सूर्य बना दिया है, एक लैंप जला दिया है, 24 घंटे पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता ही रहता है, वो कभी बिल नहीं मांगता है। ईश्वर कभी हमसे बिल नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता है। पृथ्वी चाहे कितनी भी हमारे पास हो, जमीन कितनी भी हो, खेत कितना भी बड़ा हो, किंतु ऊपर वाला बारिश ही नहीं करेगा तो हमारे खेत में से हम क्या उपज लेते हैं, कौन सी फसल हम पकाएंगे? ऊपर वाला बारिश देता है, पानी देता है, प्रकाश देता है, ऑक्सीजन वायु देता है। और ये जो मानव तन अच्छा दिया है, कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी को कोई भी एक अंग नहीं होता है शरीर का तो भी कितनी तकलीफ होती है। ये संपूर्ण शरीर हमको भगवान ने स्वस्थ दिया, वो भी उनकी मेहरबानी है। तो ईश्वर ने जो हमको दिया है उनका उपकार हम कभी भी नहीं चुका सकते। और इसीलिए ईश्वर की पूजा अवश्य, जिस नाम से जिस मूर्ति में आपको प्रीति हो, किंतु ईश्वर की पूजा जरूर करना। क्योंकि अभी आप देखेंगे हमारी सूरत नगरी जो है, सूरत शहर, आजकल बहुत हमारा गुजरात सूरत से समृद्ध हुआ, क्योंकि डायमंड का बहुत बड़ा बिजनेस है। डायमंड का बहुत बिजनेस है बड़ा, तो उसके कारण सभी लोग बहुत सुखी हुए। किंतु वो डायमंड देने वाला कौन है भाई? ये पृथ्वी में ईश्वर ने कितना खजाना रखा है? सोना भी पृथ्वी में से निकलता है, चांदी भी पृथ्वी में से निकलती है ना? ये अभी आप धनबाद वासी तो जानते, कोयले कितने निकलते, कितने रुपये वाले हो जाते हैं कोयले से लोग, है ना? सही तरीके से धंधा करते हैं वो भी हो जाते हैं, है ना? तो कितना खनिज तत्व ईश्वर ने जमीन में दिया है। अभी ईश्वर ने जो दिया है उसको प्राप्त करने के लिए भी हम सबको कितना परिश्रम करना पड़ता है। यदि उन्होंने कुछ दिया ही नहीं होता तो क्या करते? इसलिए सबसे बड़ा उपकार हम पर ईश्वर का है, एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए।